हेलो जी, कैसे हो? दिस इज जय। तो गाइस, आपके सामने एक बेहतरीन टॉपिक आ गया है। एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप पढ़ते तो हो लेकिन आपको पता नहीं रहता कि पढ़ना क्यों है। एक ये ऐसा टॉपिक है जिसको आप पढ़ते तो हो लेकिन आपने कभी तक ये जानने की कोशिश नहीं करी कि ये आया क्यों, इसकी रिक्वायरमेंट क्या हुई। ये ना होता तो हम क्या नहीं कर पाते। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बेहतरीन लगेगी। वीडियो ध्यान से देखना। सर, टॉपिक का नाम है सर लॉग क्या है। लॉग बोले तो लॉगमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं यार। हम इस चीज़ को थोड़ा बेसिक तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। मैंने बहुत सारे बच्चों से नॉर्मल बातें करता हूँ, मैं पता चल जाता है कि उन बच्चों को लॉग के बारे में पता ही नहीं है कि लॉग होता क्या है और लॉग आया कैसे। तो मैं अपनी इस वीडियो के हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप आज वीडियो को पूरा कंप्लीट देखोगे और अगर आपको एक बेहतरीन वैल्यू या 1% भी चीज़ें समझने को आई होंगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके 100% जाओगे, वीडियो को लाइक कर दोगे। ठीक है गाइज, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। सर लॉग क्या है? हमें क्या पता लॉग क्या है भाई, हमें नहीं पता क्या है। अब समझने की कोशिश करते हैं क्या है। अब आप मुझे बताओ, मैंने आपके सामने लिखा, बेटा सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, सिंपल सा। मैंने आपके सामने लिखा सर 2 की पावर 4। अरे सर ये तो हमें बहुत आता है, धुआं निकाल देंगे, 16 होता है, 16 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 की पावर 4 क्या होता है सर? 16 होता है। सर ये क्या होता है हमारे इधर? बेस। क्या होता है सर? बेस। और ये क्या होती है सर? इधर पावर। और हमारे यहाँ क्या आता है? आंसर। ये तो बातचीत है। अच्छा सर एक और बातचीत समझाना है। 2 की पावर 3 क्या होगा सर? 8। सर सेम कहानी होगी, 2 बेस 3 पावर 8 आंसर। क्यों समझा रहे हो? सुन तो ले मेरी एक बात। लॉग फंक्शंस जो है, अच्छा इससे पहले को सेम समझो। हमारी मैथ में टोटल बेटा होते हैं 5 फंक्शंस। कौन से होते हैं? 5 फंक्शन, LIATE। हमारी मैथ में कितने फंक्शन होते हैं सर? 5 फंक्शन। सर ये फंक्शन बताते हैं इनवर्स फंक्शन, जैसे मैंने बोला आपसे साइन इनवर्स x। सर ये होता है हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शंस। और ये होता है सर अलजेब्रिक फंक्शंस, मैंने बोला एक्स स्क्वायर। सर ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैंने बोला साइन एक्स। और सर ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मैंने बोला e की पावर x। ये पढ़ेंगे, ये पढ़ रहे हैं अभी हम कौन सा? L फॉर लॉग। बोलो बात आई समझ में नहीं आई? अलजेब्रिक फंक्शन पढ़ के आ चुके, ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ते हो आप लोग, एक्सपोनेंशियल पढ़ते हैं हम लोग नॉर्मल ग्रेजुएशन में, तो हम हायर स्टडी में जाते हैं। तो अब बेटा यहां से स्टार्टिंग करते हैं लॉग से। अब लॉग का मतलब सर होता क्या है? लॉग इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब जितने भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब e की पावर x वाले नहीं, आपने चैप्टर पढ़ा होगा एक्सपोनेंट एंड पावर, उसका रिवर्स प्रोसेस है लॉग। जैसे मैंने बोला आपसे लॉग इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोर्टेशन। मतलब इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या है? अब आपसे लॉग पता है क्या बोलता है? लॉग आपसे ये बोलता है सर 2 की पावर x बराबर 16। अब बताओ जरा, इस 2 का मैं कितनी बार गुणा करूं जिससे मुझे 16 मिल जाए? v मल्टीप्लाई बाई 2, हम 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें जिससे मुझे क्या मिल जाए? 16 मिल जाए। अगर मैं लॉग को लिखने का तरीका समझाने की कोशिश करूं मैं आपको, सर लॉग का लिखने का जो तरीका होता है वो होता है हमारा लॉग a और b, इसको बोलते हैं सर बेस। बात है समझ नहीं आई? ये इसके ऊपर होता है, जैसे मैंने बोला लॉग 2 की पावर 4। इसका मतलब क्या है? मुझे वैल्यू निकालनी है लॉग 4 की विद रेस्पेक्ट टू 2। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? लॉग 4 की विद रेस्पेक्ट टू 2। मतलब ये आपसे ये पूछना चाह रहा है कि 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए। जैसे ऐसे समझो, आप एक और चीज समझो, अभी मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा बेसिक से समझने की कोशिश करता हूँ, समझ नहीं पाओगे यहाँ पर। अब इसको समझो, पहले इससे समझाता हूँ, ठीक है? तो मैंने क्या बोला? मैंने आपसे बोला लॉग 216 इक्वल टू 4। देखो अब समझो, 100% समझोगे बेटा, 100%। थोड़ा ध्यान से देखना, हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया लॉग की, लॉग 16 की वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू 2 4 होती है। पता क्या चला? मतलब क्या है? मतलब ये है सर कि मैं 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं, मैं 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं जिससे मुझे 16 मिल जाए? आप बोलोगे 4 बार। देखो मैं 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं जिससे मुझे 16 मिल जाए? आप बोलो 4 बार। तो मेरा जो पावर है वो कहाँ गई सर? आंसर में है।
मतलब क्या दे रहा है मुझे लॉग, कि मैं कितने टाइम से मल्टीप्लाई करूं 2 का जिससे मुझे 16 मिल जाए। तो मैं बोलूंगा 4 टाइम करूंगा। इसका आंसर कितना आ गया मेरा 4, और यहां पर आंसर कितना आ रहा है 16। यहां पर मेरे को बोला कि 2 की पावर 4 होती क्या है, मैंने बोला 16 होती है, लेकिन मुझसे लॉग ये पूछता है कि 16 तक पहुंचने में 2 का कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे 4 टाइम्स, तो 4 आपका आंसर है। आप समझे मेरी बात? अच्छा, अब आप मुझे बताओ सर ये 16 का मतलब होता क्या है? था मैंने आपसे बोला एक प्रॉपर्टी होती है सर लॉग की। अब लॉग लिखने का तरीका क्या होता है सर? लॉग लिखने का जो तरीका होता है ना वो होता है लॉग ए, तो आप क्या बोलते हो, लॉग बी टू द बेस ए, लॉग बी टू द बेस ए इक्वल्स टू, सपोज करो बेटा ये मुझे एक्स दे रखा है, तो मेरे को बी की वैल्यू निकालनी होती है ना। बी आया कैसे, तो मैं बोलता हूँ बी इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स, बी इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स। ए का मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूं जिससे मुझे बी मिल जाए? तो आप बोलोगे ए का करोगे आप एक्स पर मल्टीप्लाई। तो ये क्या है सर, ये क्या है सर, ये क्या है सर, ये है सर एक्सपोनेंट। ये क्या है सर, एक्सपोनेंट। और एक्सपोनेंट का उल्टा कर दिया हमने। देखो उल्टे का मतलब आंसर तो आ गया पावर में, और ये कूद गया इधर, उल्टा ही तो हो गया। इसका मतलब क्या है, लॉग इज अ इनवर्स ऑफ एक्सपोटेशन। बात आई समझ में? अच्छा इसको समझाना सर, मैंने बोला आपसे 16 इक्वल टू 2, नीचे देखो नीचे कूदा ना ए की पावर एक्स, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा 2 की पावर 4। सर ये मिलाना और ये मिलाना बात बराबर है, बोलो समझे मेरी बात? मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे कि सर लॉग का मतलब क्या होता है। लॉग, अच्छा अब देखो मैंने आपसे बोला एक और बार, मैंने बोला लॉग एक्स, तो अब क्या बोलोगे, अरे सर बहुत आसान है, 3 इक्वल टू 2 की पावर एक्स। मैं 2 का कितनी बार मल्टीप्लाई करूं, मैं 2 का कितनी बार मल्टीप्लाई करूं जिससे मुझे 3 मिल जाए? मैं 2 का कितनी बार मिलेगा जिससे 3? आप बोलो मिलेगा ही नहीं। मिलेगा, थोड़ा सब्र करो, उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, ठीक है ना। अच्छा इससे पहले आप एक और चीज़ समझो, अब थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि बेटा ये लॉग की जो है क्या है क्या नहीं है। अब मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि यार क्या करना है हमें। अब हम एक टॉपिक आता है, ये टॉपिक क्या, अभी डेफिनेशंस बेटा अधूरी है लॉग की, लॉग को अभी हमने आधा समझा है। तो बेटा यहाँ पर आपको ये समझना है, जो हमारी जो बी होती है ना, बी जो होती है बी, ये कभी भी हमारी नेगेटिव में नहीं होगी, ऑलवेज भी क्या होगी, पॉजिटिव। ऑलवेज भी क्या होगी, पॉजिटिव, मतलब बी ग्रेटर देन 0। बात आई समझ में नहीं आई? अच्छा सर यहाँ जो ए होगा ना, ए भी पॉजिटिव होगा, लेकिन ए सर हमारा 1 के इक्वल नहीं होगा। ये बात आपको पता होना चाहिए। सर क्यों? बहुत बढ़िया बात है, क्यों? सबसे पहले क्या करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। सर अगर ए 1 हो जाए, हम तो A1 मान के चल रहे हैं, A1 मानने का मतलब मेरा किसी लॉग का बेस 1 है। मैंने बोला आपसे log 1 बराबर x। अभी लिखने का तरीका बता के आया हूँ, ये आंसर मिलेगा मुझे 5 इक्वल्स टू 1 की पावर x, बताया था अभी मैंने। अब आप मुझे बताओ कि मैं 1 का कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ जिससे 5 मिल जाए? मैं 1 का कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ जिससे मुझे 5 मिल जाए? 1 का कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ जिससे 5 मिल जाए? 1 का कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ जिससे 5 मिल जाए? नहीं मिलेगा। आप बोलोगे सर 1 का करूँगा मैं 5 बार मल्टीप्लाई, तो बेटा 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 होगा क्या, 1 ही होगा, 5 नहीं मिलेगा। इसलिए ये क्या हो जाएगा, खराब होने का मतलब क्या है भैया, 1 नहीं चलेगा यहाँ पर। पहली बात समझ आ गई ना बात। दूसरी बात, सर हमारी जो ए की वैल्यू है, अच्छा अब आओ पहले इस पर, बी की वैल्यू 0 क्यों, बी की वैल्यू पॉजिटिव ही क्यों होनी चाहिए? नेगेटिव होने से कोई आपत्ति है क्या? पता नहीं हमें, अभी देख लेंगे क्या दिक्कत है। बस आपको बेसिक समझ में आ गया, आपको बेसिक समझ में आ गया लॉग का। देखो मैंने बोला आपसे log 2 की पावर -3 इक्वल्स टू बी, सपोज करो ये बोला मैंने, ठीक है, 2 की पावर -3 इक्वल्स टू बी। अब आप क्या बोलोगे सर, -3 इक्वल्स टू 2 की पावर बी। अब आप मुझे ये बताओ कि मैंने आपसे बोला सर मुझे -3 चाहिए, चलो ऐसा करते और आसान बनाता हूँ, मैंने बोला -16। अब आप पहचान पाओगे अच्छी तरीके से, मुझे बेटा -16 चाहिए, तो आप मुझे बताओ मैं 2 का कितनी बार मल्टीप्लाई करूं जिससे मुझे -16 मिल जाए? बोलो 4 बार, अरे चल लड़ो, 4 बार करने से तो +16 मिलेगा, चाहिए क्या, -16। पहला पॉइंट गलत हो गया। सर मैं तो करूंगा -4 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा 2 का -4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, बड़े तेज हो रहे हो,
2⁻⁴ ये बोलोगे, ये बोलेंगे चुल लड़ो आप लोग, क्यों सर 1/2⁴ हो जाएगा, जो कि होगा 1/16। हमें चाहिए क्या सर 16, सॉरी -16, और यहाँ मिल क्या रहा है 1/16। तो गलत हो गई नहीं, बात गलत हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि लॉग के बेस में कभी भी वैल्यू 0 नहीं चलेगी, लॉग के बेस में कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं चलेगी, लॉग के बेस में, लॉग की पावर में, मतलब लॉग में कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। इसका मतलब एक होती है वैल्यू डोमेन, एक होती है रेंज। तो मैं आपसे बोलूँ व्हाट इज द डोमेन ऑफ लॉग, व्हाट इज द डोमेन ऑफ लॉग। मैं लॉग में क्या क्या रह सकता हूँ, लॉग में मैं क्या क्या रह सकता हूँ। आप बोलो सर नेगेटिव तो रख ही नहीं सकते, नेगेटिव रख नहीं सकते, तो इसका मतलब मैं बोलूँगा लॉग की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे सर, 1 से। 0 चल जाएगा, 0 यहाँ 0 रख के देख लेते हैं जरा, 0 रख के मैंने बोला log 20 बराबर, मैंने बोला x, तो 0 बराबर आएगा 2⁻x। मैं 2 का कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ, मैं 2 का कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ जिससे मुझे 0 मिल जाए। बड़ी लाफत हो गई यार, ये तो बड़ी आफत हो गई है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 1 2 डोमेन ऑफ लॉग 0 2 आता है ओपन इंटरवल, 1 टाइम है क्लोज इंटरवल। बोलो समझे मेरी बात, मुझे उम्मीद है समझ में आई होगी बात। 1 to ∞, 1 पर क्लोज का मतलब क्या होता है बेटा, क्लोज मतलब हम इसे शामिल करेंगे, 1 चल जाएगा, इन्फिनिटी तो हमेशा आता है ओपन इंटरवल। बोलो 0 रख सकते हैं, 0 बता तो दिया, 2 की 0 नहीं सर 2⁻0 तो 1 हो जाएगी ना। अगर मैं 1 रख x की वैल्यू 1 रखूँगा इधर, अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूँ इधर, तो x की वैल्यू 1 रखने पर x की वैल्यू 0 रख दूँ मैं इधर, तो 2 या 0 तो 1 हो जाएगी ना, 1 तो चल जाएगा यहाँ, 1 तो चल जाएगा यहाँ। बताओ, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा लॉग का पूरा कॉन्सेप्ट कि लॉग में क्या है क्या नहीं, हम क्या नहीं पढ़ रहे, क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते, इसके फ़ायदा क्या होता है। इसके फ़ायदा ये होते हैं कि वी कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट, हम कंपाउंड इंटरेस्ट को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैलकुलेट द रेट ऑफ डिके प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस, मतलब डिके आप फिजिक्स में पढ़ते हो किसी चीज़ को, मैंने बोला 2 टाइम 4 टाइम कोई प्रोसेस है जो 2 गुनी, फिर 4 गुनी, फिर 6 गुनी, फिर 16 गुनी, 32 गुनी हो रही है एक साथ, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसकी वैल्यू निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉग। इसका मतलब क्या है, लॉग कुछ नहीं है, सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को समझने वाला एक मीडियम है। अगर मेरे को एक्सपोनेंशियल फंक्शन अच्छे समझने हैं तो मुझे लॉग से भिड़ना पड़ेगा, ठीक है बात। अगर आपने ये वीडियो अच्छी लगी आपको ये वीडियो, तो वीडियो लाइक करके जाना और कमेंट करके बताना कि सर लॉग की प्रॉपर्टीज़ बता दीजिए। मैंने लॉग की प्रॉपर्टी नहीं बताई, मैंने अभी लॉग का सिर्फ बेसिक्स आपसे शेयर किया है। तो आपके कमेंट आएंगे तो लॉग की प्रॉपर्टी के बेहतरीन वीडियो ले आएंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स के साथ। जब तक अपना ध्यान रखो, मेहनत करो, क्योंकि जब आप मेहनत नहीं करोगे तो आप आगे वाली लाइफ को अपनी टफ बनाओगे। जो आपकी आने वाली लाइफ है वो आपकी क्या हो जाएगी, टफ हो जाएगी। अभी से मेहनत करो, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।